अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। इंग्लिश क्लास 9 सिंध बोर्ड मेल राइटिंग का आपके लिए एक टेम्पलेट लेकर आया हूँ जो सब बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल वैल्यूएबल होगा और इतना कॉम्प्रिहेंसिव टेम्पलेट है कि आप इसको किसी भी ईमेल के क्वेश्चन में एग्जाम में यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन ईजिली गेट फुल मार्क्स। सो मैंने आपको वैसे ही प्रीफर किया था कि ऐसे और ईमेल राइटिंग में चॉइस आती है। सो यू शुड लर्न ईमेल राइटिंग एंड अटेम्प्ट इन द पेपर। सो शुरू करते हैं कि ये टेम्पलेट किस तरीके का है, आपकी किस तरीके से हेल्प करेगा एग्जाम में। वॉच द फुल वीडियो, ये बहुत हेल्पफुल है और वीडियो देखे बगैर आप इसको इफेक्टिव वे में यूज़ नहीं कर पाएंगे। सो वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो देखिएगा आपके पास क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन है। राइट एन ईमेल इन डिटेल टू योर एल्डर ब्रदर लिविंग अब्रॉड आस्किंग हिम अबाउट द प्रोसीजर ऑफ इमिग्रेशन टू हिज कंट्री। अपने भाई को आपने एक डिटेल में मेल लिखनी है जो बाहर रहता है और उससे प्रोसीजर पूछना है इमिग्रेशन का जो वहाँ कंट्री में रहने का होता है। ठीक है, कैसे मैं भी उस कंट्री में जा सकता हूँ। तो इस किस्म का आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में। आप 2024 का क्वेश्चन देखें तो वो भी इसी तरीके का है कि राइट एन ईमेल इन डिटेल टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग टू हिम और हर योर प्लान टू स्पेंड द फोर्थ कमिंग समर वेकेशन। ठीक है, सो आप इसको भी देखें। मैंने 2-3 एग्जाम्पल इसलिए यूज़ किए हैं कि आप इसको अच्छे से सीख सकें कि कैसे हम टेम्पलेट को हर क्वेश्चन के साथ फिक्स कर सकते हैं। सो हमने सवाल देखा, हम मूव करते हैं टेम्पलेट पे। अब देखें टेम्पलेट क्या है हमारा। सबसे पहले टू है। सो टू में आपने क्या लिखना होता है, आप जिसको लिख लो। फॉर एग्जाम्पल आप अपने भाई को लिख लो, आप लिख दो उसामा भाई या उसामा 1 2 3 या अजान 1 2 3 या माद फायज़ अली, जो भी नाम आपको आपके जहन में है। ठीक है, आप किसी भी शख्स का नाम लिख सकते हो। कोई भी नाम लिखा आपने, जैसे सपोज करो हमने क्या लिया है, उसामा 1 2 उसामा 2 7। ठीक है, सो आप भी कुछ भी नाम ले सकते हो। तो यहाँ पे आप नाम ले लीजिएगा उसामा 27@gmail.com। सीसी क्या है, सीसी आपने ब्लैंक छोड़ना है क्योंकि सीसी ईमेल के क्वेश्चन से मैच नहीं करता। सीसी यूज़ होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, जब आपने किसी को ईमेल सेंड करनी हो और साथ के साथ किसी को शो करवानी हो एज अ प्रूफ कि आपने ये ईमेल भेजी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप जॉब करते हो और आपने अपने क्लाइंट को ईमेल भेजनी है बॉस की इंस्ट्रक्शंस पे। सो आप बॉस को सीसी में मेंशन करोगे, उनकी ईमेल लिखोगे ताकि बॉस भी आपकी ईमेल देख लें कि आपने क्या ईमेल भेजी है, आपकी कॉन्वर्जेशन देख लें इस ईमेल पे क्या कॉन्वर्जेशन हुई। सो हम इसको स्किप करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारा सब्जेक्ट का है कि सब्जेक्ट में देखिए मेंशन है ब्रैकेट में वाज़े कि हमने 3 to 5 वर्ड्स लिखने हैं। तो हम देखते हैं कैसे 3 to 5 वर्ड्स लिखने हैं। आप सवाल देखिएगा, सवाल में मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि प्रोसीजर है इमिग्रेशन टू हिज कंट्री। तो हम लिख देंगे प्रोसीजर ऑफ इमिग्रेशन टू कनाडा। हमने सपोज किया कि हमारा भाई कनाडा में रहता है, तो देखिए हमने यहाँ सब्जेक्ट लिखा प्रोसीजर ऑफ इमिग्रेशन टू कनाडा। सो हमने नेक्स्ट में कैसे लिखा, यहाँ पे क्वेश्चन था कि प्लान बताओ स्पेंड द फोर्थ कमिंग समर वेकेशन। तो हमने यहाँ लिखा माई प्लान्स फॉर द समर वेकेशन। आपने मेन हाईलाइट करना है, जैसे कि आप ऐसे में टाइटल होता है, हाईलाइट करना है कि किस चीज़ के बारे में डिस्कशन होने वाली है, आगे आप बात करने वाले। सो आगे मूव करते हैं। उसके बाद डेयर आता है। डेयर में आप नेम लिखेंगे जो नेम आपने ऊपर मेंशन किया है, जैसे कि आपने उसामा लिखा था तो आप यहाँ पे उसामा भाई या उसामा लिख सकते हैं। देन हम हाउ आर यू के पार्ट पे आते हैं। तो ये याद रखिएगा जितना भी इसमें ब्लैक में मौजूद है वो आपने एज इट इज लिखना है पेपर में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग टू। ये एग्जैक्ट आपने पेपर में एज इट इज लिखना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी। देन आपने लिखना है टेल यू अबाउट, आस्क यू अबाउट, इनवाइट यू टू या कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन। इन 4 फ्रेजेस में से आपने एक फ्रेज चूज करनी है अकॉर्डिंग टू द टॉपिक। जैसे फर्स्ट टॉपिक में आपसे क्या कहा था कि अपने भाई से हेल्प लो कि वो कैसे प्रोसीजर राइटिंग आपको बताएगा। ठीक है, कि वो प्रोसीजर बताएगा इमिग्रेशन का। सो आप उसमें हेल्प ले रहे हो तो आप लिख दो आस्क यू अबाउट। ठीक है, तो आप लिख सकते हो आस्क यू अबाउट। आप अगर इनवाइट कर रहे होते तो आप लिखते इनवाइट यू टू, या आप उसको कोई बात बता रहे हो तो टेल यू अबाउट। जैसे कि प्लान वाले में आप उसको बात बता रहे हो तो आप लिख दो टेल यू अबाउट या डिस्कस यू अबाउट। ठीक है, आप उससे प्लान डिस्कस कर रहे हो। नेक्स्ट पार्ट है जो ग्रीन है, याद रखिएगा ग्रीन कलर पैटर्न डिफरेंट इसलिए रखा है। ब्लू वाले में आपने ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सी फ्रेज या कौन सा सेंटेंस आएगा, तो ग्रीन वाले में आपने ओन वर्ड्स में लिखना है। अब टॉपिक इन अ फ्यू वर्ड्स, यहाँ पे क्या आएगा, आपकी जो सब्जेक्ट लाइन है आप वही कॉपी कीजिएगा। आपके पास सब्जेक्ट लाइन क्या आती है, प्रोसीजर ऑफ इमिग्रेशन टू कनाडा, तो आप वही लाइन यहाँ पे लिख दिएगा। तो देखते हैं ये कैसे बना हमारे पास। तो यहाँ देखिएगा कि हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग टू आस्क यू अबाउट द प्रोसीजर ऑफ इमिग्रेशन टू कनाडा। बिल्कुल सेम आपने मीन्स के याद किया हुआ है, आपको पेपर में कोई भी टॉपिक आएगा इस तरीके से उसको फिट कर देंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक की एग्जांपल भी देखते हैं। यहाँ पे आपने क्या लिखा, हाउ आर यू, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम राइटिंग टू टेल यू अबाउट माई प्लान्स फॉर फोर्थ कमिंग समर वेकेशन। फोर्थ कमिंग दैट मीन्स अपकमिंग। सो आप फोर्थ कमिंग भी लिख सकते हैं, आप अपकमिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोबारा हम बैकवर्ड मूव करते हैं, दोबारा मूव होते हैं टेम्पलेट की तरफ। सो सेकंड पैराग्राफ शुरू होगा आपका मेन पॉइंट से कि आपने वो चीज़ क्यों पूछना है। सो देखें कोई भी शख्स अगर इमिग्रेशन का प्रोसीजर पूछ रहा है तो वो क्यों पूछेगा, बिकॉज दे वांट टू गो अब्रॉड,
ठीक है। तो आपने वही सेम लाइन जस्ट अच्छे से लिखनी है। तो देखिए आप ओन वर्डिंग में भी लिख सकते हैं एग्जाम, आई हैव ऑलवेज वांटेड टू सेटल इन कनाडा। आपने अपनी इंटेंशन बताई, डिज़ायर बताई कि हमेशा से कनाडा जाना चाहता था, सेटल होना चाहता था। देन जो सेकंड लाइन है, देखें वो भी आपने ओन वर्डिंग में नहीं लिखनी, आपको यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन मौजूद है कि आप इसमें से कौन सा चूज़ करें। ठीक है, ये आपके पास 3 ऑप्शन है। जैसे कि आप फर्स्ट चूज़ कर सकते हैं कि आई कुड नॉट वेट टू शेयर विद दिस यू। अगर कोई बात शेयर कर रहे हैं तो आप ये वाला फर्स्ट ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। सेकंड क्या है कि थॉट यू वुड बी द बेस्ट पर्सन टू आस्क। ये कर सकते हैं कि आप बेहतरीन पर्सन हो, और यही बेस्ट है कि आई थॉट मैंने सोचा कि आप बेस्ट पर्सन हैं ये पूछने के लिए। यू वुड बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड मी ऑन, मुझे इस पर गाइड करने के लिए। थोड़ी स्लाइटली सी वर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं या एग्जैक्टली यही रख सकते हैं। हम देखते हैं कि दोनों में कैसे इस टेम्पलेट ने वर्क किया। तो देखिएगा यहाँ पे आई हैव ऑलवेज वांटेड टू सेटल इन कनाडा, आई थॉट यू वुड बी द बेस्ट पर्सन टू गाइड मी ऑन, जैसा मौजूद था। और अगर हम इसमें बात करें तो यहाँ पे हमने बात की कि दिस ईयर आई हैव मेड सम रियली एक्साइटिंग प्लान्स टू मेक माय वेकेशंस प्रोडक्टिव एंड मेमोरेबल, आई न्यू यू वुड बी हैप्पी टू हियर दिस। मैं जानता था कि आपको ये जान के खुशी होगी। देखिए ये सेंटेंस लाइन है जो हमारे टेम्पलेट में मौजूद थी। जो स्टार्टिंग का एक सेंटेंस है ये आपने ओन वर्डिंग में लिखा। ये भी आपने कैसे कि क्वेश्चन से बात टॉक करनी है कि क्या बात हो रही है। आप समर वेकेशन का प्लान बता रहे हो तो आप ये बताओगे कि मैं प्लान बना चुका हूँ, आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर विथ यू, आई जस्ट वॉन्ट टू मेक माई वेकेशन प्रोडक्टिव एंड मेमोरेबल। सो आप इन योर ओन वर्डिंग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आपको 5 से 6 दूंगा, इन टेम्पलेट्स में फिक्स कीजिएगा। सो आपको फिर पेपर में ज़रूरत नहीं होगी। सो फिर आपको पेपर में किसी किस्म की मुश्किल नहीं होने वाली। सो नेक्स्ट देखते हैं हम। सो थर्ड पैराग्राफ हमारा अगेन ओन वर्डिंग से स्टार्ट होगा। सो ओन वर्डिंग क्या होगी, इसमें आपने एक सेंटेंस लिखना है जिसमें डिटेल होगी एक्टिविटी और क्वेश्चन की कि क्या एक्टिविटी करने वाले हैं। जैसे आपका समर वेकेशन है तो आप बताएंगे कि मेरे ये प्लान्स हैं। आपकी फर्स्ट डिटेल है, आपने कोई प्रोसीजर पूछा है तो आपने क्या पूछा है, और या क्वेश्चन वही अगेन कि आपने क्या क्वेश्चन आप उससे पूछना चाहते हैं। तो अगर प्रोसीजर का है तो आप क्या पूछना चाहते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, क्या लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट चाहिए होगा। सो आपने इस किस्म के सवाल किया, आई वुड लाइक टू नो व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर नीडेड सच एज एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, लैंग्वेज टेस्ट रिजल्ट, जैसे कि आइल्स रिक्वायर्ड होता है अक्सर बाहर जाने के लिए, अक्सर कंट्रीज में। देन आपने या पार्ट फ्रॉम इट आपने इससे ब्रेक किया, या आपने हर सेंटेंस 2 सेंटेंस लिखने होंगे इस पैराग्राफ में क्योंकि थोड़ा डिटेल में कहा है। ठीक है, सो आपने नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखना है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस। दैट मीन्स आपने देखें सवाल में सोचना है कि क्या बात हो रही है, इससे रिलेटेड 3 से 4 जुमले आपने सोचने हैं, और बेस्ट यहाँ जो प्लेसेस बताइए पहले मेन आइडिया, देन उसके सब टॉपिक्स या जो सब टॉपिक्स हैं वो आपने थर्ड पैराग्राफ में डिस्कस करने। तो आई ऑल्सो आपने फर्स्ट में पूछा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आपने अपार्ट फ्रॉम दिस इसके अलावा मुझे ये भी चाहिए कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू नो द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस एंड हाउ लॉन्ग इट यूजुअली टेक्स, कि क्या प्रोसेस होगा और कितना टाइम लगेगा। यही अक्सर क्वेश्चंस होते हैं जब बंदा किसी से बात करता है इमिग्रेशन वगैरह की। सो नॉर्मल क्वेश्चन है, जस्ट आपने अपना माइंड एक्टिव रखना है और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, गौर करना है, तो आपको ये सेंटेंसेस इजीली आ जाएंगे एंड यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। सो नेक्स्ट जो लाइन है यहाँ पे, आई फील ईगर अबाउट ऑल ऑफ दिस। सो ये भी आपके टेम्पलेट में मौजूद है। सो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन मौजूद थे थर्ड पैराग्राफ में कि आई फील रियली एक्साइटेड, हैप्पी, क्यूरियस, प्राउड, ईगर अबाउट दिस। ये आपके पास 5 ऑप्शन हैं। यहाँ आपने देखना है कि ये बात करने के बाद आपको एक्साइटमेंट है या हैप्पी है, क्यूरियस है, प्राउड है, ईगर है। यहाँ 2 बेस्ट ऑप्शन फिट होते हैं। एक क्यूरियस के मैं बहुत क्यूरियस हूँ इस बात को जानने के लिए, तजस्सुस है मुझे इस चीज़ का, या ईगर हूँ मतलब कि ईगर टू नो, दैट मीन्स कि बहुत जल्दी है मुझे ये बात पता लग जाए। तो इन दोनों में से बेस्ट ऑप्शन जो आपको अच्छा लगे आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि प्लीज़ राइट बैक सून। अब देखें जस्ट तीन जगह आपने ओन वर्ड्स में अपने सेंटेंसेस लिखने एंड इन दी एंड यहाँ पे राइट बैक सून, लेट मी नो, गाइड मी ऑन दिस। ये डिपेंड करता है क्या टॉपिक है। अगर फर्स्ट टॉपिक की बात करें इमिग्रेशन वाले तो इसमें आप लिखते हैं प्लीज़ राइट बैक सून एंड गाइड मी ऑन दिस, मुझे जल्दी से जवाब दें और गाइड करें इसमें। सेकंड में आप क्या लिख सकते हैं, प्लीज़ लेट मी नो, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर रिप्लाई या हियरिंग फ्रॉम यू। ठीक है, और आगे का आप इमिग्रेशन वाले में क्या लिख सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर एडवाइस, गिव मी लव एंड सलाम टू एवरीवन एट होम, कि मेरा लव, मेरा प्यार और सलाम देना सबको घर पे। योर लविंग, योर फ्रेंड, बाय, जिससे बात कर रहे हैं यहाँ पे आप अपना आप सैल्यूटेशन देते हैं कि आप कौन हो, आप लविंगली या उससे बहुत मोहब्बत करने वाले, आप उसके दोस्त हो। योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर फ्रेंड, वॉट एवर वर्ड यू, दैट इज़ द बेस्ट विच इज़ द बेस्ट सुटेबल अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, एंड इन दी एंड अपना नेम लिखते हैं। सो बहुत इजी टॉपिक है मेल राइटिंग का। अगर आपने लास्ट तक वीडियो वॉच की होगी तो इंशाल्लाह आप इजीली इस टॉपिक को पेपर में अटैम्प्ट कर सकते हैं और 8 to 10 मार्क्स इजीली अचीव कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ऐसे। सो इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा और मुझे कमेंट कीजिएगा। सो मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स और ये टेम्पलेट PDF शेयर कर दूँगा सब। और वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और तमाम अब क्लास 9 के स्टूडेंट्स के साथ जिनका कल पेपर है उनके साथ शेयर करें।